नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताते हैं आपको कि आज किस तरह से अनुपमा और वनराज एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। वहीं नंदिनी को भी समर अपने दिल की बात फाइनली बोल ही डालेगा। और क्या होगा जब ये बात वनराज को पता चलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर वनराज काव्या को बताता है कि नानी मिलना चाहती है और नानी से मिलने के लिए बाऊजी और अनुपमा, मामा जी और वनराज बाहर जा रहे हैं। काव्या को गुस्सा तो बहुत तेज़ आता है क्योंकि वो कहती है वनराज से कि वो भी चलेगी, लेकिन वनराज कहता है कि वो अनुपमा से भी मिलना चाहती है और किसी तरह से काव्या को टाल देता है। लेकिन काव्या किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और वनराज के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करती है। यहाँ समर अनुपमा को अपनी मुंबई वाली फ्रेंड के बारे में बताता है, जिसे नंदिनी सुनकर जल जाती है और नंदिनी बहुत बुरी तरह से समर के ऊपर भड़कने लगती है। नंदिनी कहती है हाँ तो जाओ ना उसी के पास जिसके सिल्की सिल्की बाल हैं, उसी से जाके बातें करो। और वो क्यों आएगी यहाँ पे आंटी से मिलने है। वो बहुत बुरी तरह जेलस फील करती है और वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। तो अनुपमा समर को समझाती है कि नंदिनी को ज़्यादा परेशान नहीं करना और उसे मना लो। यहाँ अब काव्या एक नया पैतरा अपनाती है वनराज के पास जाने का। वो डिवोर्स पेपर्स साइन कर देती है और डिवोर्स में वो घर जो वो अनिरुद्ध को नहीं देना चाहती वो अनिरुद्ध के नाम कर देती है। और सोसाइटी के बाहर काव्या एक व्यक्ति से टकराती है जो इंसान काव्या के ऊपर बुरी नज़र रखने लगता है। अनिरुद्ध को काव्या कहती है कि अब से जो घर हमारा था वो तुम्हारा हुआ। अनिरुद्ध कहता है कि हम इतने वक्त से अलग रह रहे हैं तो डाइवोर्स भी हमें आराम से मिल जाएगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम वो घर मुझे सच में दे दोगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जो भी हो खैर, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ। और वो काव्या को गले लगाता है। यहाँ वो शख्स काव्या के ऊपर बुरी तरह से नज़र रखा होता है। वो काव्या को छुप छुप कर देखने की कोशिश करता है। काव्या को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो साइड में देखती है तो कोई नहीं होता। यहाँ सब लोग नानी के पास निकलने की तैयारी करते हैं। अनुपमा पारितोष और समर को समझाती है कि पीछे से किंजल को परेशान बिल्कुल मत करना, तुम दोनों अपना खाना खुद लेना, वैसे भी एक रात की बात है, मैं आ जाऊंगी तो किंजल को कोई परेशान नहीं करेगा। गाड़ी में अनुपमा आगे बैठती है और बाकी तीनों पीछे बैठते हैं और हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। वनराज अपना फ़ोन घर भूल जाता है, जिसके लिए समर कॉल करता है, लेकिन वनराज कहता है कोई बात नहीं, फ़ोन ऑफ कर दो, एक ही रात की बात है, कल तो हम आ ही जाएंगे। गाड़ी में रोमांटिक गाना बजने लगता है और अनुपमा और वनराज एक दूसरे में खो जाते हैं। जहाँ अनुपमा भी गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है, वहीं सभी घर वाले एक साथ गाना गा के खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ समर भी किंजल को घर इनवाइट करता है कि मम्मी ने डांस क्लासेस के अकाउंट के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम आ जाओ। और वो सोचता है कि अब वो किंजल से अपने मन की बात कह ही देगा। पहले तो किंजल उसे मना करती है, लेकिन अनुपमा की बात सुनने के बाद कि मम्मी ने बोला है इसलिए आ जाओ, तो किंजल मान जाती है। समर नंदिनी को भी घर पे बुलाता है। पहले तो नंदिनी किलस के मना कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी, अपनी मुंबई वाली फ्रेंड को बुलाओ, उसी के साथ टाइम पास करो। लेकिन समर कहता है कि अनुपमा की कुछ डांस के अकाउंट्स चेक करने हैं, मम्मी ने कहा है इसलिए तुम आ जाओ। और नंदिनी इस बात को मना नहीं कर पाती और नंदिनी समर के पास चल जाने के लिए हाँ बोल देती है। और किंजल और पारितोष भी घर से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद समर सोचता है कि यही अच्छा मौका है नंदिनी से अपने दिल की बात कहने का। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अनुपमा से कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि समर अपने पैरों पे खड़ा है। मैं उसके साथ सख्ती से इसलिए पेश आता था कि वो हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहे, दूसरों पर डिपेंड न रहे। लेकिन इस उम्र में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने गोल को अचीव करने में अपना सारा वक्त लगाए। और यहाँ पर समर अपने दिल की बात नंदिनी से कहने ही वाला होता है और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद एकदम से वनराज और अनुपमा घर के अंदर आ जाते हैं और वनराज समर पर बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। क्या अब समर, वनराज और अनुपमा इन तीनों के बीच क्या कुछ चीज़ें ठीक हो पाएंगी? क्योंकि जब वनराज को ये पता चलेगा कि अनुपमा सब जानती है और उसके बाद भी उसने वनराज को कुछ नहीं बताया, तो क्या वो बर्दाश्त करेगा?
और क्या समर और नंदन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।